कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखी गई है। इसके अलावा सीएम योगी ने ये भी कहा कि कोरोना मरीजों के लिए प्रदेश में न तो ऑक्सीजन की कोई कमी है और न ही दवाइयों की। राज्य में कोरोना संक्रमितों के लिए जीवन रक्षक दवाइयों का अभाव नहीं है। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए योगी सरकार हर संभव उपाय करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के बचाव को लेकर कई निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोरोना के लक्षण दिखने पर होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है, वो अपने घरों में रहते हुए डॉक्टर्स के संपर्क में रहें। बताते चले कि यूपी में अगले महीने से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना है। सीएम योगी ने इसके लिए केंद्र सरकार से 1 करोड़ टीके की डोज की मांग की। वहीं संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर भी योगी ने केंद्र सरकार से बात की है। इस बार भी जब दिल्ली में लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तो रात्रि में 1.5 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक दिल्ली से निकले थे और पूरी रात्रि में उन लोगों को हम लोगों ने वाहनों की व्यवस्था की और उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य हुआ। यह सच था कि पिछली बार जब कामगार और श्रमिक आ रहे थे उस समय इन्फेक्शन नहीं था। इस बार काफी बड़ी मात्रा में इन्फेक्शन था। उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। जिनके पास घर में व्यवस्था थी उन्हें होम आइसोलेशन की व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है और ये कार्रवाई हम लोग निरंतर इसके साथ कर रहे हैं, इन चीजों को कर रहे हैं। हम लोग सेकंड और थर्ड वेव के लिए भी तैयार हैं और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम लोगों ने हर एक जनपद को मौजूदा जितनी उनकी बेड्स की क्षमता है उसको दुगना करने के लिए पहले से आदेश किया है कि आप बढ़ाइए। लेकिन समस्या केवल बेड्स बढ़ाने की नहीं है, बेड्स तो हमारे पास पर्याप्त है, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति भी अनवरत रूप से बनी रहे, इसके बारे में भी उनको कहा गया है। ट्रेन्ड मैन पावर हो, इसके लिए भी उनको किया गया। इनके लिए भी पहले से ही सभी जनपदों को पैसा भी दिया गया है और जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों को इस बारे में कहा गया कि वे लोग इस प्रक्रिया को वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य। हम लोगों ने किसी से सिलेंडर मांगे, कुछ से टैंकर मांग रहे हैं, कुछ लोगों से अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अब सोचिए कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में कुल 32 टैंकर थे और हमने पिछले 1 सप्ताह के अंदर प्रदेश के अंदर लगभग 72 टैंकर वर्तमान में हमारे चल रहे हैं ऑक्सीजन के, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हर जनपद में सरकारी और प्राइवेट हर हॉस्पिटल में हो रही है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली की तुलना है। आखिर दिल्ली में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। दिल्ली की कुल पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़ 75 लाख और 1 करोड़ 75 लाख की आबादी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वाधिक पैसा वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और दिल्ली सरकार का भी खर्च होता है। उस सब के बावजूद उनके यहां 6 वर्ष में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे और उत्तर प्रदेश ने इसी दौरान 32 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं अपने अलग अलग हॉस्पिटल में हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के दौरान। तभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया और ये भी कहा कि ये राहत की बात है कि जो मामले हैं वो यहाँ पर कम आ रहे हैं और ये जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर सरकार पूरी तरीके से सजग है। तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर रेमडेसिविर दवाइयाँ, इसको लेकर कोई कमी नहीं है और जो हालात इस वक्त बने हुए उसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इसमें इस तरीके से रोल नहीं निभाना चाहिए। उन लोगों को साथ आना चाहिए, तभी जाकर हम कोरोना को मात देंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही हैं। तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विशाल, तमाम बड़ी बातें जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने कहा और ये भी उन्होंने इस बात कही है कि आंकड़े कम हुए हैं, जो कि राहत की बात है। लगातार कोशिश है कि इस आपदा के वक्त में आम जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना पेश आए, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर।
देखिए, आंकड़े कम हो रहे हैं, ये एक बड़ी राहत की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार अब जिलों में आंकड़े जो हैं ये कम हो रहे हैं। लखनऊ में भी कल आंकड़े 5,000 के नीचे आ गए थे, 4,500 के आसपास मरीज मिले थे और चूँकि रोज़ाना लखनऊ में भी 5,500-6 हज़ार तक आंकड़े पहुंच गए थे, जो काफ़ी चिंताजनक था। इसके साथ साथ जो डिस्चार्ज मरीजों की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ये कहना कि सब कुछ ठीक हो गया है ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि तमाम जगह है, चाहे वो लखनऊ हो, मेरठ हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, कोशिशें हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोशिशें नहीं की जा रही हैं, लेकिन अभी भी स्थितियाँ ये हैं कि शायद जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि तमाम जगहों पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आदेश के बावजूद, चूँकि शासन की तरफ से आदेश दे दिया गया, मॉनिटरिंग करने के अधिकारियों को कहा गया, लेकिन अधिकारी अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से तमाम जगहों पर ये शिकायतें आ रही हैं कि चाहे तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मरीज एडमिट नहीं कर रहे हैं बिना लेटर के। इसके साथ साथ इंजेक्शन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई जब बिल्कुल लास्ट पहुँच जाती है तब अवगत कराया जाता है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि निर्देश जो दिए गए हैं उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है सीएम की तरफ से कि किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन सप्लाई की जाए और इसके लिए एक चेन भी शुरू कर दी गई है। बाकायदा से लगातार ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आ रहे हैं, जो गैस टैंकर्स आ रहे हैं उसमें ऑक्सीजन टैंकर से सप्लाई भी हो रही है। लखनऊ में भी कल एरा है, मेडिकल कॉलेज है, मेदांता है, तमाम जगहों पर सप्लाई की गई है ताकि लोगों को राहत मिले। लेकिन जो ज़्यादातर होम आइसोलेशन में मरीज हैं उन तक ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है, ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। इसके लिए निर्देश जरूर जारी किए गए थे, लेकिन हकीकत में अधिकारी जो है ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीएम के निर्देश देने के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उन निर्देशों का पालन कराएं और हर जिले में स्थितियाँ दूसरी हो जाएंगी अगर इन्हीं निर्देशों को पालन कराया जाए। क्योंकि तमाम जगहों पर इंजेक्शन की कालाबाजारी खबरें आ रही हैं, कार्रवाई जरूर हो रही है एक या दो, लेकिन अभी भी एक सख्त कार्रवाई की बहुत ज़रूरत है ताकि इस तरह की कालाबाजारी रुक सके। इसके साथ साथ ज़्यादातर लोगों ने जो स्टॉक कर लिया है, दवाइयाँ हैं, सिलेंडर्स हैं, उनको लेकर भी लगातार अपील की जा रही है शासन लेवल से कि आप लोग ऐसा ना करें। लेकिन ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो खामियां हैं, इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल जो मरीजों की संख्या है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन हाँ अभी खतरा टला नहीं है, लगातार खतरा बरकरार है और लखनऊ समेत तमाम जिलों में स्थितियां अभी फिलहाल ये कहा जाए कि नियंत्रण में है तो ये गलत हुआ, लेकिन हाँ कोशिशें की जा रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई लगातार हो सके इस बात की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर जो आदेश सीएम की तरफ से दिए जा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है और खास तौर से जो जिले का जिक्र विशाल अभी आपने किया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।